नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। आपको हमारे साथ फ्रेम में बबलू खान नज़र आ रहे होंगे। बबलू खान राम मंदिर समर्थक हैं और इस समय सनातन धर्म पर तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं राजनेता। उदय स्टेलिन का बयान आपने सुना होगा, चंद्रशेखर का बयान आपने सुना होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं लगातार, वो भी आप सुनते आ रहे हैं। सबसे पहले हम बबलू खान से जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म है क्या इनकी नज़र में। देखिए, जिस तरीके से मैं इनका बयान सुन रहा हूँ, हम सब एक सनातनी हैं और सनातन धर्म, जो लोग सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ सनातन धर्म उन सभी का इलाज है। और सनातन धर्म को जो गाली देने वाले देश में जो नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। राजनीति में इतनी भी नहीं गिर जाना चाहिए कि एक दूसरे को लड़ाना चाहिए। खैर, जनता समझदार है और हम जितने भी भारतवासी हैं, हम सब सनातनी हैं और मैं स्वयं समर्थन करता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या तमाम ऐसे नेता हैं जो उलूल जुलूल बयान देते हैं, इनको 2024 में जनता जितनी बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बटन दबाएगी, ये जान लीजिए कि इनके लिए इलाज के रूप में एक बटन, एक टेबलेट होगा इनके लिए। बबलू खान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं नेता, क्या लगता है आपको? देखो भैया, इनके सबन के दिमाग में पोलियो हो गया है, इनके दिमाग में लकवा मार चुका हुआ है और 2024 में जनता इनका इलाज करेगी और ज़रूर करेगी। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ये सब राजनीति जो जनता को बेवकूफ़ बनाकर कर रहे हैं, जनता समझदार है। आज जनता को जो चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता को दे रही है और ये सब पागल हो चुके हैं, बौखला गए हैं। 2024 के बाद ये जितने भी सनातन को गाली देने वाले या हिंदू मुस्लिम में दंगा भड़का कर, मतलब अपने बयानों से दंगा भड़काने वाले, ये सब एक ही अस्पताल में ये भर्ती होंगे, इनका इलाज होगा। जी, अयोध्या के विकास को लेकर तमाम बातें होती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो रहा। हम अयोध्या में ही बैठे हैं, आप राम मंदिर समर्थक भी रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में क्या वास्तव में अयोध्या में विकास हो रहा है? जो कह रहा है विकास नहीं हो रहा है, क्या वो मोतियाबिंद उनको हो गया है? आज़ादी के बाद से इतना विकास किसी ने देखा था? आप स्वयं गली गली टहल रहे हैं, लोगों का बाइट ले रहे हैं, बयान ले रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। हमको तो नहीं लग रहा है कि इन विपक्षी नेताओं के अलावा जनता ने भी कहा होगा कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है। यहाँ विकास हो रहा है और इतना विकास हो रहा है, ये दिख भी रहा है। जिनके आँख में मोतियाबिंद हो गया है उन्हीं को नहीं दिख रहा है। इस पे बहुत ज़्यादा कोई विषय नहीं है। उनका काम है बोलते रहना, यानी कि हाथी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो हाथी कुत्तों पे ध्यान नहीं देती है। हाथी का काम है आगे चलते रहना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और जनता के लिए काम करना। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव का आपको क्या लगता है कि 2024 में पीडीएफ फार्मूला काम आएगा? मैंने पहले भी कई चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कई बार कह चुका हूँ, आज नहीं, मैंने 2016 में भी मैंने कहा था कि अब समाजवादी समाप्तवादी बन चुकी है, तो अब उनकी बात ही न करिए। जो समाप्त हो चुका है वो दिख भी रहा है। क्या बची खुची कसर समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य पूरा कर रहे हैं? झामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, वो झाम फैला रहे हैं। और अखिलेश यादव को स्वयं सोचना चाहिए, जिस तरीके से वो सनातनियों को गाली दे करके और सस्ती लोकप्रियता जो हासिल कर रहे हैं, अखिलेश को स्वयं सोचना चाहिए। क्या उनको सनातनियों का वोट नहीं चाहिए? क्या वो मुस्लिम को खुश करना चाहते हैं सनातनियों को गाली दे करके? कौन ऐसा मुस्लिम है जो सनातनी नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य से। वैसे भी मुस्लिम समझदार है, ये चाहे जितना ये अनाप शनाप बयान दें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और यकीन से मैं कह रहा हूं
कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुस्लिम किसी और को वोट नहीं देगा। ये 2024 जब चुनाव आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो आ करके आप मुझसे सवाल जवाब करिएगा। इन सब का सोपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है। ये पौखला गए हैं, ये पागल हो गए हैं, ये अनाप शनाप ऐसे ही बयान देते रहेंगे। देखिए, जब कोई भी पागल हो जाता है तो वो अनाप शनाप बयान देता है। ये पागल हो चुके हैं। अब देख लीजिए, कुछ ही दिन में ये लोग अपना ही कपड़ा फाड़ करके रोड पे टहलेंगे, इसलिए इनके दिमाग में सबके पोलियो हो चुका है। इसका इलाज 2024 में जनता करेगी, और सब ये जितने भी हैं सब इकट्ठा एक ही हॉस्पिटल में एडमिट होंगे और इनका इलाज बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा। इंडिया और भारत पे लेकर भी एक बहस चल रही है हमारे देश में। बबलू खान की अपनी राय क्या इंडिया भारत को लेकर? देखिए, इंडिया और भारत, हम सब यही कहते हैं कि हम भारतीय हैं। भारत बहुत खूबसूरत नाम है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बहुत जल्द मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये भारत नाम से पूरा दुनिया जाने कि हम भारतीय हैं, ये हमारा भारत है। हम कहीं भी जाते हैं, लोग कहते हैं कि जैसे कई लोग विदेश जाते हैं तो भी उनको भी कहा जाता है कि ये भारतीय हैं, मतलब भारत हैं। तो इन लोगों को चिढ़ इसलिए है क्योंकि जो भारत का स्थापना करने जा रहा है, जिनका विचार अच्छा है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो इनको चिढ़ है भारतीय जनता पार्टी से कि अब ये भारत हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी, ये एकदम बिल्कुल तालमेल बैठ रहा है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। और इनके कुछ चंद लोगों के विरोध करने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बाकी पूरा भारत की जनता, ये सब पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। जी बबलू जी, अभी तमाम टीवी चैनलों पर सर्वे दिखाए जा रहे थे। उस सर्वे में ये बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बन सकती है। क्या जो सर्वे दिखाए जा रहे थे उन सर्वे से आप सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार नहीं बन सकती है। जो सर्वे आ रहा है, एक बार नहीं बन सकती है, बार बार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो किसी दल ने नहीं किया है। वो कांग्रेस ने इतने दिन तक भोले भाले हमारे भारतीयों को बेवकूफ़ बना करके सत्ता हासिल किए। अच्छा, एक होता नहीं, एक पुराना कहावत है कि अंधों में कनवा राजा। तो जनता भोली भाली जनता थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो कनवा राजा थे। आज सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, इसलिए कनवा राजा को हटा करके बढ़िया राजा को बिठा रहे हैं, जिनका दोनों आँख से सबको देख सके, सबके लिए न्याय कर सके। ऐसा राजा हमारे भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी आज देश की कुर्सी पर बैठे हैं, तो इनसे बेहतर कोई राजा और हो नहीं सकता है। ये लोग सपना देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये अब कभी जाने वाली नहीं है। बार बार माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इनकी हर योजना हर घर तक पहुंच रहा है, तो हम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जनता स्वयं समझदार है और वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगी, क्योंकि जनता को आगे लाभ लेना है, जो लाभ मिल चुका है, और बेहतर लाभ लेने के लिए वो स्वयं जनता ने निर्णय लिया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकती है, क्या ये सही है? ये राहुल गांधी कर सकते हैं, बीजेपी नहीं कर सकती है। बीजेपी सत्ता के लिए कार्य नहीं कर रही है। बीजेपी तो पूरे भारत में जितने लोग हैं, वो प्रदेश हो या देश के लोग हों, देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ प्रदेशों में गलतियां जनता से हो गई हैं, चूक हो गई है, वो भी आज पछता रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो भी तो पूरी तरह से वो पागल हो चुके हैं बेचारे। बचपन से जवान हुए, जवान से बुढ़ापा तक कदम रख दिए, तो अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। 60 के बाद होता नहीं कि थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है दिमाग, तो वो सब पागल हो चुके हैं, उनकी बात ना किया जाए। और जनता स्वयं समझदार है, किसी को जनता अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इन लोगों को अगर मेहनत करना है तो राहुल गांधी जाकर के अपने ननिहाल में मेहनत करें, हो सकता है वहाँ पे कुछ मलाई काट पाए। भविष्य में
राजनीतिक लाभ उठा सके। बाकी भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और बनेगी, जरूर बनेगी, और कोई माई का लाल टस से मस नहीं कर पाएगा, ये मेरा वादा है। आपने कहा कि कुछ राज्यों में जनता ने गलती कर दी, जैसे कि कुछ राज्यों में चुनाव इसी साल होने हैं, तो क्या वहाँ पर भी बदलाव होंगे? बहुत बड़ा बदलाव होगा। जो गलतियां जनता ने किया है उसका भुक्तभोगी सामने दिख रहे हैं, वो बहुत पछता रहे हैं। अब ये दोबारा उस मौके को गंवाएंगे नहीं, इन सबको लात मार के बाहर निकालेंगे, लतिया कर बाहर निकालेंगे जी, ये मेरा वादा है। बबलू खान, इसको लिख लीजिए, ये मैं कह रहा हूं। जिन जिन राज्यों ने गलती किया है इस बार लात मार करके इन सबको, चोरों को बाहर करेंगे। तो क्या चोर हैं सब? चोर नहीं और क्या है, अभी तक चोरी तो किए थे। भारतीय जनता पार्टी आज सबका साथ सबका विकास और सबका पूरा एक कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, एक परिवार के रूप में अपना कार्य कर रही, सबको अपना उनका अधिकार दे रही है। कभी इनके सरकारों में भी ऐसा हुआ था, तो इनको चोर नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा जी, चोरित कहूँगा। आज हमारा मुसलमान मुस्लिम समाज पूरी तरह से हर एक योजना का लाभ ले रहा है। इनके सरकारों में कभी लाभ मिला था? नहीं मिला था, तो इनको चोर नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा। सारी सरकारें दावा करती हैं कि हमारी योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये चोर हैं? देखिए, वो गरीबों के लिए जो काम कर रहे थे वो दिख नहीं रहा था। आज जो भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम कर रही है, वो गरीब चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मेरे लिए काम हो रहा है। इनके कहने में और करने में बहुत अंतर, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको तो करती है, और जो नहीं कहती है उसको जरूर करती है। यह है भारतीय जनता पार्टी। और दलों का तुलना ना कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का तुलना किसी और दल से कतई ना करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि हमने भी बचपन से जवानी देखा, अब आगे भी बुढ़ापा तक कदम रख रहा हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के जैसा कोई सरकार नहीं देखा, और ऐसा मैंने राजा नहीं देखा जो हमारा देश चला रहा है, और ऐसा मैंने संत के रूप में हमारे जो महाराज जी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, ऐसा तो ना हमने देखा, ना शायद हमारे बाप दादा ने भी देखा होगा, क्योंकि सब बताते हैं ऐसा देखा नहीं। इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी का, और धन्यवाद देता हूं माननीय योगी जी का, जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास सबके तहत कार्य कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और मैं वादा करता हूं देश की जनता, प्रदेश की जनता कभी आपका दामन नहीं छोड़ेगा। आप संघर्ष करिए, देश की जनता आपके साथ है। ये बबलू खान थे हमारे साथ, इन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए। सनातन धर्म पर जो टिप्पणियां चल रही हैं उन पर भी अपनी बात रखी, और वर्तमान में इंडिया भारत को लेकर जो चर्चा हो रही है उस पर भी अपनी बात रखी। कई सारे सवालों के इन्होंने जवाब दिए। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।